अम्मा मैं आता हूँ, जरा देखता हूँ लकड़ी जहाँ मिलेगी वहीं से काट कर ले आऊंगा। अरे जा, क्या करेगा? ये गांव तो वैसे ही एक दुखी गांव है, इसीलिए तो इसका नाम भी दुखीपुर है। सारे लोग किसी तरीके से लकड़ी काट काट कर जी रहे हैं। अम्मा तुम परेशान मत हो, मैं आज दवाइयाँ भी लेता आऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। आप और कितने दिन तक हमें जलाएंगी? हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता है? इस गांव में एक तो खुद का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है और आप यहाँ बीमार होने का नाटक कर रही हैं। इससे हमारी दिक्कतें और भी बढ़ रही हैं। अरे रे, तुझे क्या लगता है मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? ऐसा क्यों कह रही हो बहू? मैं ठीक ही कह रही हूँ। आपको नहीं दिखता? 2 बेला में 1 बेला खाना बनता है, 1 बेला नहीं बनता है। बाकी पैसे आपकी दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। आप यहाँ पास में ही बूढ़े लोगों का एक जगह बना हुआ है, वहाँ क्यों नहीं चली जाती हैं? वहाँ चले जाओ आप। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना परेशान मत हो। आने दो मंटू को, मैं यही बोलूंगी उसे, अब मुझे पहुंचा देगा वहाँ। हाँ, लेकिन मेरा नाम नहीं कहना। ऐसा न हो कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगवाना। अरे नहीं कहूँगी बहू, तू परेशान मत हो। मैं भी समझ रही हूँ इस गांव में पहले से बहुत सारा कष्ट है, ऊपर से मैं और कष्ट को बढ़ा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी, सब लोग अच्छे से जिए, मैं ऐसा ही काम करूँगी। आने दे मंटू को, तू परेशान मत हो। हाँ हाँ, मेरा नाम नहीं लेना, बता दिया मैंने। अगर नाम ले लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, उसके जाने के बाद तुम यहाँ अकेली ही रहती हो, इसलिए अच्छे से ध्यान रखो। नहीं लूंगी मैं तेरा नाम, परेशान मत हो। हाँ, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे आराम करने दो। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ। पता नहीं कब ये ठीक होगी। मुसीबत घर की बढ़ती जा रही है और इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऊपर वाले तुम भी कुछ नहीं देख रहे हो, हमारा घर आखिर चलेगा कैसे? आज का खाना है, कल का तो कुछ खाना भी नहीं है। न जाने कल क्या बनेगा। अगर आज इन्होंने कुछ नहीं लाया, कोई लकड़ी नहीं बिकी, तो कल के लिए खाना और मुसीबत हो जाएगी। अरे क्या बात है भाइयों, और तुम लोग वापस क्यों आ रहे हो? अरे भाई, पास की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और अब अगर लकड़ियाँ पानी है तो बहुत दूर जाना होगा। कौन जाएगा? अरे कोई बात नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही, मेरा काम तो चलेगा नहीं। अम्मा, आज तो तुम्हारी दवाइयाँ नहीं आ पाई अम्मा, आज लकड़ी मिली ही नहीं ठीक से, लेकिन मैं कल जल्दी ही दवाइयाँ ले आऊँगा। अरे कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ बेटा, तू परेशान मत हो। सुनना, पास में ही बूढ़े लोगों के लिए एक खास घर बना हुआ है, तू मुझे वहीं छोड़ दे। अम्मा ऐसी बातें क्यों कह रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे
नहीं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है बेटा, लेकिन अब ये कष्ट देखकर ठीक नहीं लगता है। घर में तुम लोग सब परेशान होते हो, पहले से गरीबी है, ऊपर से मेरी बीमारी और परेशान कर रही है। अम्मा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर रह भी नहीं सकता। तुम मेरे पास ही रहोगी, चाहे जैसा होगा वैसे हम जी लेंगे। कभी दिन अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा अम्मा। अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? अम्मा ये बताओ, तुमसे कुछ कहा है मिनी ने क्या? अरे नहीं नहीं, मिनी ने कुछ नहीं कहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो खाना बन रहा है, कल के लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। खाना बनेगा कैसे, उसका भी कुछ अंदाजा नहीं है। अरे तुम बकवास करना बंद करो, जो भी होगा हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लेकिन साथ में ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर दूंगा, आज नहीं तो कल कर ही दूंगा। हाँ हाँ, इस घर की नौकरानी तो मैं ही हूँ। मेरी किस्मत फूटी पड़ी है, इतने दिनों से इस घर में ठीक से खाने को निवाला भी नहीं मिलता है। इससे अच्छा तो किसी और से ब्याह किया होता मैंने। खाना बुढ़िया, कल क्या खाओगी? आज का ही खाना बचा है, कल पता चलेगा तुम्हें। अरे मुझे घने जंगल में ही जाना होगा, यहाँ लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। ये तो हरी लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियों के लिए और अंदर जाना होगा। अरे बूढ़ी अम्मा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? अरे इस घने जंगल में तो कोई नहीं आता है, तुम कैसे आ गए? बूढ़ी अम्मा, मैं तो लकड़ी काटने के चक्कर में आया हूँ, लेकिन कोई भी इस घने जंगल में नहीं रहता। तुम यहाँ क्यों रह रही हो? अरे गांव वालों ने मुझे डायन कहना शुरू कर दिया, क्या करती, बस इस जगह आकर रहने लगी। अरे लेकिन डायन क्यों? क्या तुम डायन हो? अरे नहीं नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगता था तो मैंने गांव ही छोड़ दिया। अब इस जंगल में रहती हूँ, शांति से रहती हूँ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन तुम इस जंगल में, इतने घने जंगल में तो कोई नहीं आता, क्यों आए हो बेटे? अरे बूढ़ी अम्मा, क्या करूं, ये जो पेट है ना, ये पेट बड़ा ही दुखी करता है। खाने की कमी पास में ही दुखीपुर है, जहाँ लगभग सब दुखी हैं। ठीक से खाना मिलता नहीं है, क्या करें बूढ़ी अम्मा, जीने के लिए दूर तक जाना तो पड़ता है ना। अरे ये बात तो ठीक कह रहा है तू भला लड़का लगता है। तेरी मुसीबत मैं कुछ कम कर सकती हूँ, अगर तू चाहे तो। बूढ़ी अम्मा, अभी अगर कोई मेरी मुसीबत कम कर दे तो मेरे लिए तो वो ऊपर वाले से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरी अम्मा भी बीमार है, उसके लिए दवा नहीं जुटा पाता हूँ, पत्नी है उसके लिए खाना नहीं जुटा पाता हूँ, बहुत सारी समस्या है अम्मा, लेकिन तुम कैसे हल करोगी? अरे मैं बुढ़िया इस जंगल में रहती हूँ जरूर, लेकिन बहुत सारी शक्तियाँ भी रखती हूँ। ठहर जा, मैं आती हूँ अंदर से तेरे लिए कुछ लेकर। ये ले, ये इसमें एक जादुई पत्थर है। अच्छा, इसका क्या काम है बूढ़ी अम्मा? अरे ये जादुई पत्थर से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन बेटा
याद रखना, इस जादुई पत्थर से अगर तुमने लालच करना शुरू कर दिया तो ये उल्टा काम करता है, तेरे लिए समस्या बन जाएगी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। याद रखना, इससे लालच नहीं करना। जाओ बच्चे जाओ, बहुत देर हो रही है। अच्छा बूढ़ी अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं मिनी के पास नहीं ले जाऊंगा, मिनी बहुत लालची है, मैं सीधे इसे अम्मा के पास ले जाता हूँ। अरे क्या हुआ, वो सीधे भाग के यहाँ आया है? अम्मा, मुझे ना जंगल में ये पत्थर मिला है, ये पत्थर जादुई पत्थर है अम्मा, लेकिन इस पत्थर से सिर्फ जरूरत की चीजें लेनी है, लालच करने से ये पत्थर फिर उल्टा परिणाम देने लगेगा। अच्छा, तो ये तू मेरे पास क्यों ले आया? अम्मा, तुम तो जानती हो ना मिनी कैसी लालची है, मिनी का लालच हावी हो जाता है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। जादुई पत्थर, माँ के लिए फल और दवाइयाँ ला दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मिनी के लिए भी कुछ मांग ले। नहीं अम्मा, लालच करना ठीक नहीं है। चलो, ये पत्थर तुम अच्छे से रखना, मैं ये फल की टोकरी एक ले जाता हूँ, मिनी को भी दे देता हूँ। मिनी, ये देखो। अरे इतने सारे फल कहाँ से लेकर आए हो? अरे मुझे जंगल में एक जादूगर मिला था, उस जादूगर ने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, वो हमारी मदद करेगा, और उसी ने दिया है। अरे वाह, उस जादूगर से बोलो ना हमारा घर ठीक कर दे, हमारा घर कैसा लगता है और बहुत ही मुश्किल है इसमें रहना, उसे बोलो ना। अच्छा, मैं बोलूँगा, तुम उसके लिए परेशान मत हो, अभी ये फल खाओ। हाँ, दो। जादुई पत्थर, मेरे घर को थोड़ा ठीक ठाक कर दो, जिससे कि बारिश में मुझे दिक्कत न हो, परेशानी न हो, परिवार शांति से रह सके। अरे ये हमारा घर अचानक से बदल कैसे गया? जरूर कोई बात है, जाती हूँ बाहर। अरे मिनी, देखो जादूगर ने हमारा घर बदल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा जादूगर दोस्त तो बहुत अच्छा है, हमारी बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर दे रहा है। अरे ये सब समझ लो ऊपर वाले की देन है। चलो अब आराम से हम रहेंगे, बारिश में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कम से कम। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। कुछ तो लफड़ा जरूर है। ये देखो, आज मैं बिरयानी लेकर आया हूँ। पता करना पड़ेगा। तो ये बात है, इसने मुझे बताया नहीं, अभी इनको बताती हूँ मैं। अरे मिनी, हाँ, तुम दोनों माँ बेटे ने ये पत्थर छिपा कर रखा मुझसे और मुझे बताया नहीं, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? अरे मिनी, देखो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। देखो ये पत्थर बहुत खास है, लेकिन क्या? इतनी जादुई पत्थर, इससे हम महल मांग सकते हैं, ढेर सारा सोना मांग सकते हैं, बहुत सारा धन मांग सकते हैं, जिससे कि हमें कभी किसी से कुछ न मांगना पड़े। और तुम दाल चावल और फल मांग रहे हो? नहीं मिनी, ऐसी गलती मत करना। जिसने ये जादुई पत्थर दिया है उसने साफ साफ कहा है, अगर तुम लोभ करोगी तो ठीक उल्टा हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे जैसे बुद्धू ऐसे ही सोचते हैं। नहीं,
बिल्कुल नहीं, इस पत्थर को हाथ भी नहीं लगाओगी। अरे बेटी, ठीक कह रहा है मंटू, तुम चुप करो। तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी हुई है और कोई चीज दिखता नहीं है। इस घर में कितनी सारी चीजें कमी हैं, हमारा भविष्य सब कुछ सिर्फ खाना खाने से होगा? हाँ, हमें तो और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तुम चुप करो, ये अम्मा के पास ही रहेगा और जो मेरा फैसला है वो आखिरी फैसला है। मेरे फैसले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ। अरे रे, ये क्या किया तूने? उसे गुस्सा दिला दिया। अम्मा जाने दो, तुम जानती हो वो थोड़ी लालची है। वो अगर लालच में कुछ ऐसा कुछ करेगी तो हमारे हाथ से ये भी चला जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा अम्मा। अरे रे, ये तो दिक्कत है, लेकिन ये लड़की समझती कहाँ है। मुझसे छिपा कर रखेंगे, अभी जाती हूँ। ये लो, निकाल लिया पत्थर। बड़े आए ना। तो तुमने वहाँ से पत्थर निकाल लिया? हाँ, तुम चोरी करने गई थी। हाँ, सारा काम इस घर का मैं करूँ और पत्थर अम्मा के पास रहे, ऐसा क्यों होगा? ये जादुई पत्थर है, इसकी मालकिन भी मैं ही हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो, इसे रख दो और लालच मत करो। तुम पागल हो, तुम जो हो वैसे ही रहने चाहते हो। मैं नहीं रहना चाहती, मैं महारानी की तरह रहना चाहती हूँ। एक मौका तो हाथ लगा है, इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल होती जा रही हो मिनी, देखना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जिसने ये पत्थर दिया है उसने कहा है कि लालच न करना, तुम लालच ही कर रही हो। तुम चुप करो, देखो मैं कैसे बदल देती हूँ तुम्हारी जिंदगी भी और अपनी जिंदगी भी। ओ जादुई पत्थर, मुझे एक बड़ा सा महल दे दो, बहुत सारा धन दौलत दे दो, बहुत सारी कीमती हीरे मोती दे दो, सब कुछ दे दो कि मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएं। ये क्या हुआ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने उसी समय कहा था तुम्हें, तुमने मेरी बात सुनी नहीं और तुम इस घर से निकल जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या तुमने खड़ी कर दी। अब हम फिर से उसी जगह पहुंच गए हैं जहां एक बेला खाएंगे और एक बेला भूखे रहेंगे। वो पत्थर भी अब गायब हो चुका है। हाँ, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम कुछ करो ना, वो पत्थर फिर से ले आओ। अरे रे, जाने दे बेटा, आपस में मत लड़। तू एक बार फिर से जंगल जा, शायद वो फिर से तुम्हें पत्थर दे दे। अम्मा मैं कोशिश करूँगा। चलो तुम लोग अब अपने अपने कमरे में जाकर सो। अरे वो पत्थर तो जादू उसका खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन जाओ बेटे, तुम्हें पत्थर तो नहीं मिलेगा, पर अब तुम्हारे यहाँ सुख शांति रहेगी, अब परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा जाता हूँ। अरे ये दोनों तो खुश है, आज लड़ नहीं रही है। अम्मा ये सब कुछ कहाँ से आया? अरे एक सब्जी वाला देकर गया है, मेरा पुराना जानने वाला है। उसने बीज भी दिया है, कहा है इसे बोगी तो अच्छी फसल होगी, तो उसी को मैंने अब बो भी दिया है, खा ले। चलो समझ में आया मुझे, बूढ़ी अम्मा ने सुख शांति दे दिया है मेरे घर में। और वो बहुत खुश हो जाता है।